अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज 6 रमज़ान मुबारक है और आई होप आप लोगों के रोज़े जो हैं वो बहुत अच्छे चल रहे होंगे। आप में से जो लोग मेरी पिछले कुछ एपिसोड्स को फॉलो करते आ रहे हैं तो आप लोग ये जानते होंगे कि मैं इस रमज़ान मुबारक में कससुल अंबिया आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कल जो हमने एक एपिसोड बनाई थी उसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया था और उनकी तमाम तालीमात का ज़िक्र किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले रसूल भी थे, तो उन्होंने जो अपनी तालीमात दी, बट उनकी जो जो कौम थी उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा मायूस किया, उनका मजाक भी उड़ाया, मनाजरा भी किया, सवाल जवाब भी किए। बट जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मायूस हो गए तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि आप मेरी मदद फरमाएं, और अपनी कौम को उन्होंने बद्दुआ दी। उनकी जो बद्दुआ थी वो कबूल हुई और फिर क्या हुआ, अजाब आने का सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप दरख्त उगाएं और उस दरख्त की लकड़ी से आप एक कश्ती बनाएं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वही किया और दरख्त उगाने स्टार्ट किए। सनोबर की लकड़ी थी जनाब, और 100 साल लगे वो दरख्त उगाने में, और इस बुक के मुताबिक तकरीबन 40 साल लगे वो कश्ती बनाने में। तो अगर उस कश्ती के साइज़ के बारे में बात करें तो शायद वो दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती होती होगी, और शायद अब भी वो दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती हो। तो उस कश्ती की अगर लंबाई और चौड़ाई की मैं बात करूं तो जिस बुक के मुताबिक 300 हाथ जनाब उसकी लंबाई थी और 50 हाथ उसकी चौड़ाई थी, और ये एक 3 मंजिला कश्ती थी जिसमें जो पहली मंजिल थी वो चौपायों की थी, यानी कि उसमें कुछ ऐसे जानवर थे जो 4 पाँवों वाले थे, और जो दरमियानी मंजिल थी वो इंसानों के लिए थी, और जो तीसरी मंजिल थी ऊपर वाली उसमें परिंदों के लिए जगह रखी गई थी। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने किया। तो इसके बाद अगर हम जिक्र करें कि इसमें जनाब सबसे पहले कौन सा जो है वो जानवर दाखिल हुआ कश्ती में, और कश्ती को बनाने का जो बेसिक मकसद था वो क्या था। कश्ती को बनाने का मकसद ये था कि अजाब आना था जनाब पानी का। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को बहुत समझाया, लोगों को बहुत ज़्यादा तबलीग की और लोगों को डराया भी सही अल्लाह ताला के अजाब से। बट जिन लोगों ने नहीं मानना था वो नहीं माने। उसमें एक उनके अपने बेटे भी थे, एक उनकी अपनी बीवी भी थी, और जो नहीं मानी और वो भी इसी अजाब का शिकार हुए। तो अगर हम कश्ती में सबसे पहले जानवर की बात करें तो कि कौन सा जानवर इस कश्ती में सबसे पहले सवार हुआ, तो तोता जो था वो जनाब इस कश्ती में सबसे पहले सवार हुआ। और जो सबसे आखिर में जो जानवर दाखिल हुआ वो गधा था, और इस गधे की दुम के साथ इबलीस ने भी दाखिल होने की कोशिश की। तो अगर हम आगे की बात करें तो क्योंकि इस कश्ती में चूहे भी थे और जनाब शेर भी थे और हाथी भी थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये जो चूहे हैं तो ये तो इस कश्ती को कुतर देंगे, लकड़ी को कुछ कुतर देंगे, तो ये तो खतरा हो जाएगा। तो हुक्म हुआ कि आप जो हैं, जो शेर है इसके आंखों के दरमियान जो नाक है इस पे आप ज़रब लगाएं। तो वहाँ से जनाब एक बिल्ला और एक बिल्ली निकल के बाहर आए। तो वो चूहों के पीछे भागे तो चूहे जो हैं वो दब के बैठ गए। फिर जनाब सवाल उठा कि ये जो इतने सारे जानवर हैं तो ये तो जब इतना ज़्यादा फुजला इकट्ठा हो जाएगा तो ये तो कोई ताफुन फैल जाएगा। तो हुक्म ये हुआ कि हाथी की दुम को हिलाएं, जो इस बुक में लिखी हुई है डिटेल। हाथी की दुम को हिलाएं तो वहाँ से जनाब खिंजीर का एक जोड़ा बरामद हुआ। तो वो क्योंकि आप खिंजीर के बारे में जानते हैं कि वो गोबर और जो इस तरह की लीद को है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है वहीं पे रहना, तो ये प्रॉब्लम भी उस कश्ती में सॉल्व हो गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो डेवलपमेंट थी। तो इसमें बहुत सारे, यानी कि आप ये देखें कि जानवर और परिंदे भी थे, कौवा भी था, कबूतर भी था, जिसका आगे बाद में जिक्र आएगा। तो इसमें कश्ती में सवार लोगों की अगर हम बात करें तो इसके मुतालिक डिफरेंट रिवायात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 72 अफराद शामिल थे, और कुछ रिवायात के मुताबिक इसमें 10 अफराद शामिल थे। तो हम आप इसको देख लें कि इसमें बुक में ये दोनों ही रिवायात जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसके बाद जनाब क्या होना शुरू हुआ, इसके बाद आना शुरू हुआ अजाब, और अल्लाह ताला ने अजाब आना शुरू किया, और जो पानी था वो हर जगह से निकलना शुरू हो गया। यहाँ तक कि तंदूर से भी पानी निकल रहा है, ज़मीन से भी पानी निकल रहा है। बहुत से लोग जो ऐसा जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में थे वो ये कहते थे कि अगर पानी का अजाब आ भी जाएगा तो मैं तो चंद मिनट में ही पहाड़ चढ़ जाता हूँ, तो और मैं इस अजाब से बच जाऊँगा। ये दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ हैं, वहाँ तक पानी कहाँ आएगा। तो वो पानी जनाब चढ़ना शुरू हुआ, और देखते ही देखते जो है वो पूरी जो कौम है वो उस पानी के अजाब में गर्क हो गई। तो क्या पहाड़, तो क्या इंसान, और क्या ज़मीन, और क्या दरख्त, तमाम लोग तमाम जो कौम थी
वो पूरी की पूरी जो कौम थी वो निस्तो नाबूद हो गई, और सिर्फ वही लोग बाकी बचे जो उस कश्ती में सवार थे। और जो जानवरों के रखने का जो एक मकसद था, वो आप लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे, तो जानवरों के एक एक जोड़े को रखने का मकसद ये था कि अगर जानवर भी उस अजाब में अगर मर जाते तो इस दुनिया में कोई भी जानवर बाकी ना बचता। जो कुछ इंसान जो बच गए, जो उस कश्ती में सवार थे, उन्हीं से ही आगे नस्ल चली। अगर वो भी तमाम इस अजाब का शिकार हो जाते तो शायद इस दुनिया से तमाम इंसानों का ही ख़त्म हो जाता, जो अल्लाह ताला ने ऐसा करना नहीं था। तो अल्लाह ताला ने कुछ इंसान और कुछ जानवर जो हैं वह ज़रूर बचाने थे, और वो आज तक भी मौजूद हैं। तो जनाब इस तमाम अजाब का जो टाइम ड्यूरेशन था, उसमें इस बुक में लिखा हुआ है कि ये कश्ती 40 दिन तक बैतुल्ला का जो है वो चक्कर लगाती रही, और 40 दिन के बाद कुछ आसार ये मिले कि जनाब शायद अजाब जो है वो थम गया है, पानी जो है वो शायद नीचे बैठ गया है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पहले कव्वे को भेजा कि आप जाकर देख कर आएँ कि क्या हालात व वाक़यात हैं। तो वो कौवा गया और वो वापस नहीं आया, क्योंकि वो वहाँ पर जो मौजूद खाने पीने की अशिया थी उसने वो खाना स्टार्ट कर दी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको भी बददुआ दी थी। तो वो आज तक इंसानों से डरता रहता है, इंसानों के करीब कभी भी नहीं आता। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर को भेजा, तो वो कबूतर जो है वो बहुत जल्द वापस आया, और उसके जो पंजों में मट्टी लगी हुई थी, तो जिससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये बात पहचान ली कि पानी जो है वो उतर चुका है, क्योंकि अगर पानी ना उतरा होता तो इसके पंजों में कभी भी मिट्टी ना होती। तो कश्ती को जनाब किनारे पे लगाया गया, और ज़िंदगी जो है वो वापस आई। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अगर तालीमात की अगर हम जिक्र करें, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक अल्लाह ताला की तबलीग की। आप इस बात से उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 950 साल तक तो सिर्फ उन्होंने अल्लाह ताला की तबलीग की, अल्लाह ताला की इबादत की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रोज़े भी रखे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हज भी अदा किया बैतुल्लाह का, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को एक वसीयत भी की थी। वो वसीयत मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र करने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि अगर सातों आसमान और सातों ज़मीनें एक पलड़े में रख दी जाएँ और ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह हावी और भारी हो जाएगा। और सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि अल्लाह की तमाम मखलूक इसी के साथ अल्लाह की तारीफ़ बयान करती हैं, और इसके साथ पूरी मखलूक को रोज़ी दी जाती है। मैं तुझको दो चीज़ों से रोकता हूँ, एक शिर्क और दूसरा तकब्बुर। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दो चीज़ें करने का कहा कि एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन रखना, और दूसरा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ते रहना। ये दो चीज़ों के बारे में तलकीन की, और दो चीज़ों से जिनसे बचने का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, वो एक तो शिर्क था और दूसरा तकब्बुर था। तो जनाब इस तमाम वाक़यात का जो ज़िक्र है वो किसी हद तक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से भी मिलता है, कि जब उन्होंने जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से उनके एक बेटे थे उनको ज़िंदा किया था अल्लाह ताला के हुक्म से, और उन्होंने भी ये पूरा वाक़या जो है उनकी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को सुनाया था। तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए भी कि इनका ज़िक्र जो है वो कुरान की मुतअद्दिद आयात में और सूरत में मौजूद है। आप उसका तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये आज का जो एपिसोड है और जो मेरी काविश है वो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।